यही तो होता है। 90% फार्मिंग बंद होने के पीछे यही कारण है कि शुरुआत करते हैं जोश में, और करना भी चाहिए, लेकिन रिस्क तब लें जब आप संभालने में महारत हो जाएं, क्योंकि ट्रेनिंग लेने से तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ बकरियां सिखाएगी। जैसे कि अब बरसात खत्म हो गया, ठंड आने वाली है, बकरियों को क्या क्या परेशानी होगी या क्या क्या दिक्कत होगी, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना ये रहता है कि गॉट फार्मिंग हम करते हैं भी फेल हो जाते हैं, इसके पीछे का रीजन थोड़ा बताइए। कितना अर्निंग कर लेते हैं अगर एक साल का एवरेज देखा जाए तो? देखिए, सिर्फ गॉट फार्मिंग से बताइए आप। एक बकरी से साल के आप 20,000 रुपया कमा सकते हैं, 15 से 20,000 रुपया प्रॉफिट। ब्लैक बंगाल और बर्बरी मिलाकर 7 बकरी से मैंने शुरुआत किया, और मेरा जर्नी शुरू हुआ घर के छत पे। अभी मेरे पास बड़े और छोटे मिलाकर 85 हैं। मैं सीधे जानता हूं कि बाकी जगह बकरी पालन को लोग कॉमर्शियल लेवल पर एक हाई चीज मानते हैं, और बिहार में कॉल के भरोसे कभी न रहे। मेरे पास ट्रेनिंग लेने आए या कहीं और जाएं, अगर वो बोलते हैं या मैं बोलता हूं कि हर कॉल मैं आपको उठाऊंगा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। आज हम आए हुए हैं पटना डिस्ट्रिक्ट में, एक जगह है फतुआ, यहाँ पे एक गांव है सुनारो, और इस जगह पे काफ़ी एक्सपीरियंस है। लगभग 2014-15 से ये गॉट फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये गॉट फार्मिंग कैसे कर रहे हैं, आज के लोग जो हैं ट्रेनिंग बहुत सारा देते हैं, लेकिन फिर बहुत सारा समस्या आता है। उस समस्या को आज हम समझने के लिए आए हैं, और ये आपको जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेनिंग भी देते हैं, बहुत सारा इनके पास एक्सपीरियंस है। आज हम इनसे सुलझाएंगे, समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहले अपना और अपने फार्म का परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा जी। स्टार्टिंग कैसे हुई आपकी, ये थोड़ा बताइए। कम एज में ही मेरे जीजा जी सर्विस करते थे पंजाब में, पंजाब होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ अपने साथ मुझे लेके चले गए थे कि आप यहीं रह के पढ़िएगा। जब मैं यहाँ आया तो सभी बकरियों के बारे में मैंने पढ़ा था कि भाई बिहार के लिए ब्लैक बंगाल नेटिव ब्रीड यानी क्षेत्रीय बकरी है, पंजाब के लिए बीटल है। तो इस तरीका से हर राज्य की अलग अलग जो क्षेत्रीय बकरियां हैं उनके बारे में। अच्छा। तो यहाँ मैं आया तो मेरा दिमाग में था कि भाई ब्लैक बंगाल से नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार की तो क्षेत्रीय ब्रीड ब्लैक बंगाल है। हाँ। वहाँ मैं बीटल पे था, तो वहाँ का काम तो यहाँ चलेगा नहीं। हाँ। क्योंकि दूध के लिए बीटल मानी जाती है, और अपने बिहार में मटन पर्पस काम होना है, तो ब्लैक बंगाल पे करना है। ब्लैक बंगाल और बर्बरी मिलाकर 7 बकरी से मैंने शुरुआत किया, और मेरा जर्नी शुरू हुआ घर के छत पे। अच्छा, घर के छत पे। और चूंकि मेरा परिवार में कोई बकरी पालन करते नहीं थे, जुड़े नहीं थे, और मेरे गांव में अगर पूरा विजिट करेंगे तो मेरे गांव में पूरे गांव में आपको जल्दी बकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, है ना, जल्दी कोई यहाँ बकरी पालन का यहाँ ये नहीं है। तो जब मैं बाहर से आया तो लोग को लगा कि ये क्या कर रहा है, ये बाहर इतना दिन रहा, पढ़ा लिखा ये किया, और यहाँ भी आके बकरी पोस लिया छत पे। तो मैं चूंकि जानता था कि इसमें क्या फ्यूचर है, क्या है, समझ चुके थे हम। तो हमने बोला कि भाई कोई क्या बोलते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, बस पेरेंट्स को हमें समझा लेना है। हम अपने गार्जियन को मोटिवेट कर चुके थे कि बाहर में, चूंकि मुझे जानते थे कि बाहर में क्या कर रहा है, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई एग्रीकल्चर का हुआ था। तो फिर मैं ऊपर करते गया, और ये लोग हंसते गए, लेकिन मैं भी उनसे हंस के ही मिलते रहा, इग्नोर किया। जब आपने स्टार्टिंग किया था तो बर्बरी से किया था? बर्बरी और ब्लैक बंगाल ब्लैक बंगाल दोनों से। आज 9 साल 10 साल होने जा रहा है लगभग। हाँ जी। तो अभी आपके पास कितने गॉट हैं? अभी मेरे पास बड़े और छोटे मिलाकर 85 हैं, जिसमें बच्चे और बड़ी बकरियां, नर सब जोड़कर। अच्छा। और बीच में तो 213 तक मेरे पास संख्या हो गया था। अच्छा। बर्बरी और ब्लैक बंगाल मिलाकर। अच्छा। अभी आपके पास टोटल 85 आपने बताया जी। क्या क्या है, कौन कौन सा ब्रीड है? अभी मेरे पास बोर नस्ल की बकरियां हैं कुछ, और ज्यादातर इसी से मिक्स में है। अच्छा, मतलब क्रॉस ब्रीड है। अच्छा। बहुत सारे लोगों का कहना ये रहता है कि गॉट फार्मिंग हम करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बावजूद भी फेल हो जाते हैं। इसके पीछे का रीजन थोड़ा बताइए। आप एक्सपीरियंस है, प्लस में ट्रेनिंग भी देते हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो इससे जानेंगे। तो थोड़ा सा हमें ये बताइए कि कैसे वो लोग फेल हो जाते हैं ट्रेनिंग करने के बाद भी। देखिए, कई कारण हैं। अगर लोग सुनना चाहेंगे तो 2-3 कारण मैं बताता हूँ। पहला कारण यह है कि जब आप ट्रेनिंग लेने आते हैं तो मैं रहूं या कोई भी व्यक्ति रहे, अपना 100% देने का प्रयास करता है, पूरा 100%। कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा हाथ खराब हो, है ना। सामने वाले भरोसा करके आए हैं तो मैं उन्हें पूरा बताऊं। अब डिपेंड ये करता है कि जो आप ट्रेनिंग लेने आए हैं तो माइंड सेट कितना है। मैं भी ट्रेनिंग देता हूं तो देखता हूं कि अगर 15 लोग का बैच मैं ले रहा हूं तो बीच बीच में मैं देखता हूं कि शाम को 15 लोग में 10 लोग आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, और 5 लोग जाके बाहर सिगरेट पी रहे हैं। अच्छा। गुटखा खा रहे हैं। अब बताइए वो पूरा सीखेंगे या 10 लोग बैठ के जो मंथन आपस में कर रहे हैं वो सीखेंगे, डिस्कस कर रहे हैं वो सीखेंगे। तो चीजें कुछ अपना हाथ से बाहर है। जब ये पहला आपका हुआ। हाँ। दूसरी बात यह है पूंजी का अभाव होता है लोगों के पास। लोग बकरी पालन को सीधे जानते हैं कि भाई गरीबों की गाय, यानी कम पैसा में शुरुआत हो जाएगा, करना भी चाहिए, मैं मानता हूँ। तो शुरुआत में वो क्या करते हैं कि फार्मिंग लायक जो बकरियां हैं
वो सही नहीं तलाश पाते। अच्छा, वो सही अगर खरीदना भी चाहते हैं तो बेचारे के पास इतना बजट होता नहीं कि वो सही बकरी मिल पाए या ले सके हाँ। तो बकरी सही नहीं लेते हैं, यानी वैक्सीनेटेड नहीं लिए। अच्छा, स्टॉल फीड पे करना है तो कहीं बाड़े की बकरी नहीं लाए। तो अचानक कहीं से आने के बाद जब उसका खान पीन बदलता है, जगह बदलता है, तो बकरियों में ईटी का समस्या, पीपीआर का समस्या अचानक आता है। तो आप अभी नए नए ट्रेनिंग लिए हैं, लेकिन आप अभी पढ़ के आए हैं, वो विशेषज्ञ के पास से आप आए हैं, लेकिन अभी हाथ उतना फ्रेश आपका नहीं है, आप उतना भी बड़ा जानकार नहीं है। मैं भी अभी आप गए हैं उतना ट्रेनिंग लेके गए ही हैं, और उसके बाद मैं आपको घोल के नहीं पिलाया हूं, मैंने अपना पूरा प्रयास किया। और आप वो जो बकरी ले आया अचानक वो पीपीआर से ग्रसित हो गई, आप कितना भी उपचार करेंगे तो शायद वो बचा ना पाए, क्योंकि लाइलाज श्रेणी में है। हालांकि लक्षण के आधार पर उसका कैसे उपचार करें हम यहाँ से बता के भेजते हैं, लेकिन आप चूंकि नए होते हैं तो आधा तो आपके अंदर एक डर हो जाता है और आप कर नहीं पाते, और एक बकरी बीमार हुई तो पीछे से दूसरा बकरी बीमार होती चली जाती है तो लॉस होता है। तो सबसे बड़ा दूसरा कारण ये होता है कि कहीं से भी बकरी आप लेते हैं तो शुरुआत जो प्लान चलता है ना कि 50 से तो कम हम करवे नहीं करेंगे, नहीं वो मत कीजिए, आप 2 4 5 ही लीजिए। कोई भी वो नया अगर स्टार्ट करना चाहते हैं वो ले कहाँ से, खरीदे कहाँ से, देखिए कहाँ से उनको खरीदना चाहिए? देखिए किसानों का सबसे बड़ा जो दिमाग में रहता है ना कि बकरी पालन का जैसे प्लान करते हैं उनको लगता है कि जल्दी कमाना है, तो बहुत ज़्यादा संख्या ले आते हैं। तो बहुत ज़्यादा संख्या आप ले आए हैं तो जाहिर सी बात है कि अच्छी क्वालिटी आप नहीं ला पाएंगे, बहुत कीमत होता है अच्छी बकरियों का। तो आप अच्छी ही लाएं, भले 5-6 ही लाएं किसी किसान से। ऐसा नहीं कोई ट्रक से माल आया आप उससे खरीद लिए तो भी नुकसान हो सकता है। किसी जमे हुए किसान से जो वैक्सीन लगाते हैं, या वो भी नहीं है आपके पास, वो भी महंगा पड़ रहा है, तो गांव घर से खरीद लें जो बकरियां थकी हुई नहीं है, और कम संख्या में लाएं ताकि वो वैक्सीन लगाने का मौका दे। क्योंकि बीमार तभी होगी जब घनत्व में आएगी। आप 4-5 ही लाए हैं तो घनत्व तो है नहीं, तो बीमार होगी नहीं, वैक्सीनेशन लगा लीजिए, उतना सेट हो गई तब दूसरी बकरी लाइए। ये जो हम शेड देख रहे हैं ये टोटल कितने में है? ये टोटल शेड है 8500 स्क्वायर फीट, यानी 8.5 स्क्वायर फीट में है। अच्छा, 8500 स्क्वायर फीट है, टोटल 85 बकरियां हैं। ये बताइए कि आपने सेक्शन बनाया हुआ है, ये सेक्शन क्यों बनाया हुआ है आपने? देखिए सेक्शन वाइज रखना ही चाहिए, क्योंकि सभी जो बकरियां हैं सब एक साइज की नहीं है। तो यदि आप बकरी को आप एक साथ रखते हैं और आप उनको खाना दे रहे हैं तो बकरी खाते समय स्वार्थी हो जाती है। दूसरा बकरी तो छोड़िए, अपने बच्चा को भी नहीं बख्शेगी, वो सोचेगी सबसे पहले मैं खाऊं। अच्छा। तो अगर आपने सेक्शन नहीं बनाया है, इकट्ठे रखा है और खाना जैसे ही आप दिए तो दौड़ के बड़ी बकरियां खा लेगी और छोटी बकरियों को मार के वो दूर रखेगी। अच्छा। तो इससे छोटी बकरियां खा नहीं पाती है, और जब तक वो खाने जाएगी, जब तक वो आपने दाना मिश्रण वगैरह जो भी दिया है पूरा वो खाने के बाद बड़ी बकरियां हटेगी तो छोटी बकरियां वहां पहुंचेगी, तब इसे कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा। और धीरे धीरे बकरियां कुपोषित हो जाएगी। अच्छा। इसलिए अलग अलग रखना चाहिए। टोटल बनाने में कितना खर्च आया? सब मिलाकर 7 लाख रुपए खर्च हो गए मिट्टी वगैरह भराने के लिए। अच्छा, अभी आप स्टॉल फीड पे रखते हैं या फिर ग्रीन फीड भी देते हैं या फिर बाहर चराई पे ले जाते हैं, क्या करते हैं? देखिए चराई पर तो बिल्कुल नहीं जाती, लेकिन ग्रीन फोडर हम देते हैं। अच्छा। और सारा व्यवस्था इसके लिए रखते हैं। हालांकि इस बार दुर्भाग्य रहा कि फ्लड ज़्यादा आ जाने से, पानी ज़्यादा आ जाने से मेरे सारे चारे बर्बाद हो गए। अच्छा। तो हम सूखा चारा भरपूर मात्रा में स्टॉक करके रखे थे। अच्छा। और समय रहते हुए हमने साइलेज भी बना के रख लिया था। अच्छा। तो जिससे अपनी अभी बकरियां हमारी पल रही है। और टोटल चारा हरा चारा दह गया था तो उसमें विनाश हो गया उसका। तो फिर से हमने उस खेत तैयार कर दिया है और बहुत जल्द उसमें लगाया जाएगा, जो कि अगर आपके पास टाइम मिलेगा तो मैं बुलाऊंगा उसको देख। हाँ, स्टॉल फीड पे आप रखते हैं, क्या क्या अभी स्टॉक किए हुए हैं आप? क्या क्या मतलब रखे हुए हैं? हाँ, जैसा कि हमने बताया कि स्टॉक में हमने दलहनी चारा रखा है जो कि बकरियों के लिए चाहिए। ठीक है। चलिए बहुत सारे भी हैं कि मेरे पास दलहनी चारा नहीं है तो मैं गेहूं का चारा या धान का बिचाली खिला के रख सकता हूं। बिल्कुल रख सकते हैं। पहले समझना ये होगा कि दलहनी चारा क्यों मैं बोल रहा हूं और क्यों रखना चाहिए। क्योंकि दलहनी चारा में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है जो कि आपको धान के बिचाली और गेहूं में नहीं मिलेगा। तो गेहूं पर भी आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अलग अलग से इंक्लूड करने होंगे। अच्छा। तो चूंकि मेरा एरिया में भरपूर मात्रा में दलहनी चारे मिल जाते हैं, थोड़ा दूरी से मंगाना पड़ता है तो मैं मंगा लेता हूँ। अच्छा। तो दलहनी चारा मैं भरपूर रूप से स्टॉक करके रखा था। और साइलेज, मक्के का साइलेज हम बना के भरपूर रूप से, ड्रम जो अगर दिख रहा होगा वीडियो में, तो उधर ड्रम में अभी भी मक्के का साइलेज रखा हुआ है। अच्छा। जिसे हम बकरियों को खिला रहे हैं। अच्छा। तो अभी आपके पास टोटल 85 बकरियां हैं, छोटे बड़े सब मिला के? हाँ, मिलाकर। अभी अगर डेली का देखा जाए, स्टॉल फीड पे आप रख रहे हैं। हाँ। डेली का अगर देखा जाए तो कितना खर्च आ रहा है आपके? देखिए अब आपको बता दूं कि चारा मैंने सीजन में स्टॉक किया तो वहां मुझे सस्ता मिला था। आज वो चारा का कीमत दुगना है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि सीजन में जब आए तब स्टॉक कीजिए। डेली का 8 से 10 रुपए खर्च हो रहे हैं एक बकरी पे। एक बकरी पे। अच्छा, टोटल 85 है? 85 है। अच्छा।
आप ये बताइए कि जब नए लोग हों, जब वो स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो कितने बकरी से स्टार्ट करना चाहिए उनको? नए लोग को बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा तो बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे। जोश में तो शुरू में खर्च कर लेंगे, लेकिन बकरियों से तुरंत कमाई आता नहीं, तो वक्त लग जाएगा। तब तक यही तो होता है, 90% फार्मिंग बंद होने के पीछे यही कारण है कि शुरुआत करते हैं जोश में, और करना भी चाहिए, लेकिन संख्या ज्यादा रखने की वजह से जहां सफलता मिलने वाली है उससे कुछ दूर पहले ही उनका हिम्मत टूट जाता है। अच्छा। तो शुरुआत मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि भाई 5 या बहुत ज्यादा तो 10, अच्छा 5 या 10, 5 पर मैं तो कहूंगा कि 5 पर कीजिए। अच्छा। महीना 2 महीना मौका दीजिए, और 5 को आप बढ़िया से संभाल पा रहे हैं तो महीना 2 महीना बाद ही 5 और ले आइए। ठीक है, लेकिन 10 से आगे नहीं बढ़िए। ठीक है। लेकिन जिन भाइयों के एरिया में बड़ी बकरियां ही हैं, उनकी क्षेत्रीय ब्रीड, तो ओरिजिनल पे करें। अच्छा। लेकिन शुरुआती अपना क्षेत्रीय से करें और धीरे धीरे मार्केट को समझें, क्योंकि क्षेत्रीय तो उनका आसानी से बिक जाएगी। और धीरे धीरे मार्केट को समझें कि मार्केट में उनका क्या डिमांड है और वो कितना बकरियों को संभाल पाते हैं। अच्छा। और रिस्क तब लें जब आप संभालने में महारत हो जाएं, क्योंकि ट्रेनिंग लेने से तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ बकरियां सिखाएगी। जैसे कि अब बरसात खत्म हो गया, ठंड आने वाली है, बकरियों को क्या क्या परेशानी होगी या क्या क्या दिक्कत होगी, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आपसे। इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आप ट्रेनर भी हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल्स में थोड़ा सा हमें बताइए ताकि लोग भी जाने। अगर तिरपाल आप कवर करते हैं, बाड़े में पूरी तरह से कवर करते हैं, ठीक है, बाहर से ठंडा हवा नहीं जाएगा, मानता हूं, लेकिन अंदर जो बकरी पेशाब करेगी, मलमूत्र त्याग करेगी, उसका अमोनिया गैस भी तो बाहर नहीं आएगा, वो पैक हो जाएगा और उसी का वही सांस वो बकरी लेगी, तो फिर उस नुकसान का उसका सामना करना पड़ेगा। अच्छा। तो ठंड में बचने के लिए आपको चाहिए, तैयारी ये चाहिए कि बसा का लेयर पूरा करें। बकरियों में सबसे पहले आप बसा का लेयर पूरा करें, यानी शरीर में बसा युक्त बसा होना चाहिए। तो बसा युक्त भोजन दें, यानी अभी से ही खल्ली की मात्रा बढ़ा दें। यदि नहीं देते थे तो देना शुरू कर दीजिए, और दे रहे हैं तो मात्रा बढ़ा दें। अच्छा। अगर सही कहा जाए तो अगर बकरी को आप 50 से 100 ग्राम खल्ली प्रतिदिन दे सकते हैं। अब आपका रहता है कि सरसों खल्ली, चूंकि तासीर गर्म है, वही देने के लिए मैं बता रहा हूँ, सरसों खल्ली दीजिए, सबसे बढ़िया। अब आपका रहेगा कि गाभिन बकरी को हम दें कि नहीं, अबॉर्शन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब गाभिन बकरी को अगर आपको डर लगता है तो कुछ कम दें, लेकिन दें, खल्ली खाने से अबॉर्शन नहीं होगा। अगर शरीर में पूरा क्षमता बना हुआ है, शारीरिक आवश्यकता उसका पूरा है, तो अबॉर्शन नहीं होगा। और बिकने से कारण, मिनरल्स की कमी के कारण भी अबॉर्शन होता है। तो खल्ली का मात्रा बढ़ा दे, और कवर आपको जिस समय ठंड में आपको करना होगा, कवर पूरी तरह से नहीं करना है, क्योंकि अमोनिया गैस का निकास होना चाहिए। अच्छा जी। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उनका जो खर्च है, मतलब जो डिमांड है, बहुत ज़्यादा फीस रहता है, लेकिन इनका जो फी है बहुत ही कम है। आजकल ठगने का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि कैसे आप ट्रेनिंग करवाएंगे और कितना फी आपका रहेगा। देखिए, मैं भी फी पहले लेता था। क्यों लेता था, पहले उस पर चर्चा कर दूं। मैं बाहर से आया था, मेरा यहाँ कोई ऐसा पकड़ नहीं था जिससे कि मैं अगर पेरेंट्स को ही बोलता कि एक ट्रेनिंग सेंटर बनाना है, उसके लिए पैसा दीजिए, कोई भी नया काम में लगाने देने के लिए तैयार नहीं थे। मेरा भी पहले फीस 5,000 था, लेकिन मैं खाने का खर्च उसी में नहीं था। अच्छा। यानी 5,000 ट्रेनिंग फीस और खिलाने का उसी में, ही नहीं कि 5,000 दीजिए और अलग से खाइए, ऐसा नहीं था। पहले वो था। तो वो पैसा जो भी मैंने कमाया, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैंने एक भी अपना शौक में नहीं लगाया। अच्छा। क्योंकि जो भी मेरा बाड़ा बना या फिर बाड़ा बना, तो उसमें भी कुछ ट्रेनिंग का पैसा गया। और कुछ बकरियों में जब मैंने तब्दील धीरे धीरे किया, तो ये बकरियों से भी मैंने कमाया। इतना दिन से कर रहा हूं, तो बकरी कहीं ना कहीं तो बिकती है। इतना लंबा सर्किल है, जो भरोसा करते हैं, बच्चे तैयार होते हैं, वो ले जाते हैं, वो हुआ। और लोगों से ट्रेनिंग से जो मैंने कमाया, उसका एक मैंने ट्रेनिंग सेंटर बनाया। अच्छा। मेरा प्लान था कि जब मैं उनको सुविधाजनक अगर जगह नहीं बना पाऊं, तो फिर ट्रेनिंग दूंगा कैसे, एक शांत माहौल होना चाहिए। तो एक मैंने बिल्कुल बगीचे के बीच में ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, जहां सारा फैसिलिटी है जो एक किसान को चाहिए। बगल में ही बाड़ा है जहां वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं यहाँ, और बगल में ही खेत है जहां वो हर चारा किस तरीका से लगाएं, क्या क्या चारे में लगे हैं, वो सब सीजनली चारे उसमें लगे हुए होते हैं, जो ट्रेनिंग के दौरान वो देखते हैं। ठीक है। तो अभी सब चीज मेरे पास जब हो गया, तो मेरा तो प्लान शुरू से ही था कि कम पैसे में ट्रेनिंग देना है, लेकिन अगर उतना में मैं देता तो उतना तक मैं पहुंचता नहीं, लोग को सुविधा दे नहीं पाता। फिर किसी और के बारे में जाके प्रैक्टिकल कराना होता, किसी और का खेत विजिट कराना होता, किसी और जगह ट्रेनिंग सेंटर पर किराया लेके ट्रेनिंग देना होता, तो फिर तो कभी रेट कमता नहीं। सही बात। तो उस समय मैं उतना लिया, तो सब चीज बना लिया। अब मैं ट्रेनिंग फीस मात्र 1,000 रुपया किया हूँ। अच्छा। 1,000 रुपया ट्रेनिंग फीस करने से ये फायदा हो रहा है कि अभी विश्वास नहीं करेंगे, 3 महीने का बैच फुल है। अच्छा। बस ये है कि जो बेचारे गरीब किसान हैं, जो बकरी पालन में, बड़ा तो बहुत कम लोग आते हैं, ज्यादातर तो गरीबी आते हैं। अब यहाँ पे इस तरह का है, लेकिन अगर जैसे ही आउट ऑफ बिहार जाइएगा तो बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं और बहुत बड़े बड़े लेवल जी जी करते होंगे, लेकिन हम तो बिहारी हैं। हाँ। मैं सीधे जानता हूँ कि बाकी जगह बकरी पालन को लोग कॉमर्शियल लेवल पर एक हाई चीज मानते हैं, और बिहार में सीधे समझते हैं कि कुछ नहीं तो बकरी पालन कर लो। यानी जब डाउन होने के बाद
परेशान होने के बाद लोग इस लाइन में आते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते और एक भी गार्जियन अपने बच्चे को बकरी पालन में पैसा देना नहीं चाहते हैं कि ये क्या कर रहा है। हाँ, तो मैंने वो ट्रेनिंग फीस कम कर दिया। अब इसमें बहुत लोग बोले कि पहले तो आप भी लेते थे। अरे पहले लेने के लिए पूंजी बनाने के लिए मजबूरी था, लिए। अब भाई खुद बोल रहा है कि हमने कम किया, ताकि लोग कहीं अगर आप जाते हैं 5 दिन घूमने के लिए तो 1000 से कम खर्च लगता है। सही बात है। तो आके अपना 1000 रुपया दे के वो लोग भी ट्रेनिंग अब ले रहे हैं, जो बेचारे गरीब आदमी है और सीख के करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ट्रेनिंग देने के बाद कॉल नहीं उठाते हैं। और ट्रेनिंग के दौरान ही इतना मेहनत से बता दिया जाता है कि आपको खुद आत्मनिर्भर होना है। जिंदगी में अगर किसी के भरोसे आप रहें, मेरे भरोसे या किसी और के भरोसे कि वो फोन उठाएगा तो हम करेंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। ट्रेनिंग में मैं कई तरीका आधुनिकता अपनाता हूं कि दिमाग में आपका बैठ जाए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीखें। अब आपका यहाँ जब सवाल रहता है कि भाई कोई कितनों पढ़ा दीजिएगा, तो कुछ दिन तो पूछता ही है। ठीक है, मानता हूं और हेल्प भी करता हूं। जिसको करता हूं वो बखूबी जानते होंगे कि कितना हेल्प करता हूं। इतना लोग बिजी रहने के बाद भी उनका व्हाट्सएप का रिप्लाई देता हूं, यथासंभव जितना हो सके। लेकिन मैं भी इंसान हूं, कोई भगवान नहीं हूं। जितना हो पाएगा उतना जरूर करता हूं। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान इतना प्रयास करता हूं कि यदि आपको आत्मनिर्भर ना बना पाऊं तो फिर ट्रेनिंग देने से क्या मुझे फायदा है। ट्रेनिंग देने का ही मतलब इस तरीका होता है कि आप बिल्कुल अपने दम पर करें, और सफल तभी हो पाएंगे। मेरे से लीजिए या कहीं से लीजिए, शिकायत करना तो आसान है भाई। मेरा स्टूडेंट वहां शिकायत करे, वहां करे। डिग्री लेने से कोई मास्टर नहीं होता, वो प्रतिदिन करेगा, वही सीखता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ट्रेनिंग तो वो होना चाहिए कि आपको आत्मनिर्भर बना दे। कॉल के भरोसे जो आप चलते हैं, जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। यथासंभव प्रयास करता हूँ, आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत समय इसमें हमने दिया, तो हम धीरे धीरे बात को जरूर समझ गए कि किस वे में पढ़ाना है, ताकि लोग को वो समस्या आएगा उससे वो निकल लेंगे। कॉल के भरोसे कभी न रहे। मेरे पास ट्रेनिंग लेने आए या कहीं और जाएं, अगर वो बोलते हैं या मैं बोलता हूं कि हर कॉल में आपको उठाऊंगा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है। ये जो गॉड फार्मिंग अब जो कर रहे हैं, कितना अर्निंग कर लेते हैं अगर 1 साल का एवरेज देखा जाए तो? देखिए, सिर्फ गॉड फार्मिंग से बताइए आप। देसी पर हमने काम किया, तो एक बकरी से अगर बढ़िया से अगर खिलाने पिलाने का खर्च आप कंट्रोल कर लेते हैं, यानी समय पर आप साइलेज बनाते हैं, समय पर चारा स्टॉक करते हैं, सीजन के अनुसार दाने इकट्ठे कर लेते हैं और स्वयं मेहनत करते हैं, यानी लेबर भी रखेंगे तो 15,000 का महीना देना होगा ना जी, 10 से 15,000। स्वयं मेहनत करते हैं, वो भी 15,000 बच रहा है। आपका फैमिली सपोर्ट हो, अगर ये सब चीज आप करते हैं, इतना समझदार हैं, बीमारियों से बचा लेते हैं, यानी दवाओं में खर्च नहीं हो रहा है, यानी समय से वैक्सीन वगैरह लगा लेते हैं, बहुत सारे अनसेसरी खर्चाओं को बचा लेते हैं, तो एक बकरी से साल के आप 20,000 रुपया कमा सकते हैं। 15 से 20,000 रुपया प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि खर्च हुआ कहाँ, अगर समय से वैक्सीन लगाए तो वैक्सीन में बहुत खर्च नहीं होता। दाना वगैरह सीजन में ले लिए तो आपको कम में हो गया। और अगर बढ़िया ब्रीडर से क्रॉस कराए तो सिर्फ खिलाने से तो सेहत बनता ही नहीं है, आनुवांशिकता भी चाहिए। सही बात। तो अगर सब सोच समझ के इन सभी चीजों को समझने के लिए बैठना होगा और 5 दिन टाइम देना होगा। ये 10 मिनट का वीडियो में किसी के बात पर कमी निकाल देना आसान है, लेकिन किसी के सामने आप जाएंगे तो समझ में आएगा कि आखिर ये समुद्र था। मैं रहूं या कोई भी रहे। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।